ग्रीटिंग्स एवरीवन, टाइम टी आज के एपिसोड में बात करेंगे पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडियन जुडिशरी के बारे में। अब यहां पर ऑब्वियस क्वेश्चन ये उठता है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस क्यों इतना बड़ा इशू है, व्हाई इट इज सो कंटेंशियस नेचर, व्हाट इज द ग्रेविटी बिहाइंड दिस इशू। और इस इशू के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए यूनिट अंडरस्टैंड दी करंट सिनेरियो। और करंट सिनेरियो को आप कैसे समझ सकते हैं? यूजिंग सम स्टैटिस्टिक्स। सो लेट्स सी सम स्टैटिस्टिक्स। अगर स्टैटिस्टिक्स की माने सो नंबर ऑफ केसेस दैट आर पेंडिंग इन हाई कोर्ट्स इन द ईयर 2021 एक्रू टू अराउंड 56 लाख। 56 लाख केसेस हैं 2021 में जो कि पेंडिंग है हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 70,000 केसेस आर पेंडिंग। और अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें तो वहां पर तो हाल और बेहाल है। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है अराउंड 4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सो यू कैन सी द एक्सटेंट ऑफ द केसेस दैट आर पेंडिंग इन एवरी लेवल ऑफ द जुडिशरी। और ये जो पेंडेंसी है ये भी बढ़ रहा है ईयर बाय ईयर। जो ग्रोथ रेट है पेंडेंसी बढ़ने का दैट इज अराउंड 2.8% एनुअली। सो दे आर इंक्रीजिंग ऑल्सो। और इसको अगर आप टोटल स्ट्रक्चर टोटल केसेस की पेंडेंसी के हिसाब से देखें सो अराउंड 87.6% ऑफ द केसेस आर पेंडिंग इन दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। दैट मींस यहां पर जो पेंडेंसी है, जो हीट है पेंडेंसी का, दैट इज बोर्न बाय दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यहां पर सफर कर रहे हैं। और अगर आप हाइपोथेटिकल सिनेरियो बना भी देते हो, ओके लेट्स एज्यूम एन सिनेरियो कि आप नए केसेस फाइल नहीं करोगे, इन दैट केस ऑल्सो करंट डिस्पोजल रेट के हिसाब से इट वुड टेक अराउंड 1.3 years फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ दीज केसेस। एंड हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को तो 3 साल लग जाएंगे टू डिस्पोज ऑफ दीज केसेस। दैट इज द एक्सटेंट ऑफ द सिनेरियो एंड दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल केस। अगर केसेस को एज के हिसाब से आप डिफरेंशिएट करते हो देन यू वुड फाइंड कि हाई कोर्ट्स में 21% ऑफ द केसेस आर दोज जो कि 10 साल से ज्यादा पुराने हैं। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में तो 23% ऐसे केसेस हैं जो कि 5 साल से ज्यादा पुराने हैं। सो यहां पर केसेस के नंबर्स भी ज्यादा है और केसेस ज्यादा सालों तक सड़ भी रहे हैं हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में। अब देखते हैं वैकेंसीज के बारे में। इन कोर्ट्स में वैकेंसीज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हाई कोर्ट्स की बात करें इन द ईयर 2020 38% वैकेंसीज वेयर देयर। और अगर हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें तो यहां पर 20% वैकेंसीज वेयर देयर इन द ईयर 2020। और इस जुडिशियरी के ऊपर जो प्रेशर है उसे कम करने के लिए जो आपके पास डिफरेंट मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल देयर इज ट्रिब्यूनल्स एंड स्पेशल कोर्ट्स, वहां पर भी पेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बात करें तो केसेस जो कि पेंडिंग है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इन द ईयर 2021 इज 9.2 लाख। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का मकसद क्या था? टू डिस्पोज ऑफ द केसेस, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस। तो जिस मकसद से आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना रहे हो वो मकसद आप अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे हो। सो इट इज फ्यूटाइल। सो यहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी पेंडिंग है। और क्योंकि यहां पर वैकेंसीज भी है और पेंडेंसी भी है, इसके कारण अगर कोई पर्सन है जिसके खिलाफ कोई एक्यूजेंस लगा दिया जाता है और उसको केस जेल में डाल दिया जाता है, वैसे पर्सन जेल में सड़े रहते हैं, वो सड़ते रहते हैं जेल में। और ऐसे लोगों को कहते हैं आप अंडर ट्रायल्स। सो अंडर ट्रायल्स आर दोज पीपल जिसके खिलाफ एक्यूजेंस लगाए जाते हैं एंड हु आर अवेटिंग द ट्रायल और अंडरगोइंग द ट्रायल्स। ऐसे जो अंडर ट्रायल्स हैं उसकी एक्सटेंट को आप देखें इंडिया में, सो जो नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स इन इंडिया आर मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द कन्विक्स। जितने लोग हैं जो कि गिल्टी हैं, जिसके खिलाफ कन्विक्शन है, वैसे लोगों से 2 गुना ज्यादा नंबर वैसे लोगों के हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अंडर ट्रायल्स हैं। और अंडर ट्रायल्स को अगर आप स्टेट हिसाब से जानोगे, स्टेट को खिलाफ अगर आप डिफरेंशिएट करोगे देन यू वुड अंडरस्टैंड दिस रियल सिनेरियो। अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में जितने परसेंटेज ऑफ प्रिजनर्स थे उनमें 94% ऑफ द प्रिजनर्स वेर अंडर ट्रायल्स। एंड दिल्ली की बात करें तो 83% ऑफ द प्रिजनर्स जो कि दिल्ली में थे 2019 में दे वेर अंडर ट्रायल्स। और ये वैसे लोग हैं जो कि वेट करें अंडर ट्रायल्स, उनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक्यूजेंस लगा दिए जाते हैं। और ये लोग अगर जेल से रिहा हो भी जाते हैं लेटर स्टेज में, उन्हें कन्विक्ट नहीं किया जाता, उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन्हें इनोसेंट डिक्लेयर कर भी देते हैं, फिर भी सोसाइटी में जो सोशल टैबू है वो इन्हें सर्वाइव करने नहीं देते हैं। जो फैमिली है वो प्रेशर में रहते हैं। और इसके खिलाफ और इसके कारण क्या होता है, ये जो लोग हैं जो कि इनोसेंट डिक्लेयर्ड है, इसके बावजूद भी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रॉस्पर नहीं कर पाते। इसकी जो कैरियर है, जो फैमिली है, जो स्टेबिलिटी है, वो प्रॉस्पर नहीं कर पाते हैं एंड दे सफर। एंड दैट इज द ग्रेविटी ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द केसेस। So who are the culprits behind this pendency of cases? So let's see. So अगर culprits के बारे में बात करें, अगर reasons देखें pendency of cases में, so there are a lot of reasons there. The first reason here is the persisting vacancies. जैसे हमने देखा vacancies में, so vacancies में subordinate courts में भी 20% vacancies है and high courts में भी 38% vacancies है। So ये vacancies के हिसाब से अगर देखें, so क्योंकि vacancies काफी ज्यादा है इसीलिए जो
नंबर ऑफ जजेस टू द पॉपुलेशन का जो रेशियो है दैट इज वेरी लो, और इसके कारण जो जजेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं और इसीलिए पेंडेंसी ऑफ केसेस आ रहा है। सेकेंड कल्प्रिट हियर इज द पुअर स्टेट ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी। अगर आप वैकेंसीज की बात करें वहां पर भी सबऑर्डिनेट जुडिशरी में वैकेंसीज हैं, और पेंडेंसी की बात करें वहां पर तो 4 करोड़ केसेस थे। तो यहां पर सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है उन्हें काफी ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है और वहां पर आप मेंटेन नहीं करवाते हो। हायर जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां पर तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वहां पर आप फाइनेंशियली फिर भी आप मोबिलाइज करते हो अलाउंसेस, बट सबऑर्डिनेट जुडिशरी में आप फाइनेंसेस इग्नोर करते हो, आप वहां पर फाइनेंसेस को डिलीवर नहीं करते हो। और ऐसे जुडिशरी जहां पर वो प्रेशर ऑलवेज फ्री कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, जो कि हीट फील कर रहे हैं, वैसे जुडिशरी में अगर आप फाइनेंशियली भी आप सपोर्ट ना करो सो वो सकम कर जाएंगे टू द प्रेशर, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू द सबऑर्डिनेट जुडिशरी। थर्ड पॉइंट हियर इज दैट द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास सब रिसोर्सेज हैं एट देयर डिस्पोजल, और इसलिए क्या होता है कि गवर्नमेंट अपील पे अपील फाइल करते हैं, केसेस पे केस फाइल करते हैं, और इसके कारण जो पेंडेंसी है वो पेंडेंसी और बढ़ जाता है। द फोर्थ पॉइंट हियर इज द क्राउडिंग आउट इन्वेस्टमेंट। यहां पर इन्वेस्टमेंट में अगर कोई शेयर होल्डर्स या कोई भी स्टेक होल्डर्स अगर कोई भी एक्यूजन्स लगाते हैं तो कोर्ट क्या करते हैं, वो स्टे लगा देते हैं। तो स्टे लगने पे जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट रुक जाता है, इन्वेस्टमेंट रुक जाता है, जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं, बाकी इन्वेस्टर्स भी वो वापस चले आते हैं, उनमें जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाता है। सो देयर इज अगेन एंड रैम्पिफिकेशंस इन द इकोनॉमी ऑल्सो। एट द सेम टाइम देयर इज लेस बजटरी एलोकेशन। अगर बजट में देखेंगे जुडिशरी में कितना बजट एलोकेट होता है, जो परसेंटेज देखें, सो इंडिया में द परसेंटेज इज 0.08% टू 0.09% ऑफ द जीडीपी। सी हाउ लेस इट इज मिनिस्क्यूल। अगर देखें कि और कोई कंट्री है इससे कम, सो ओनली 4 कंट्रीज आर देयर जो कि जहां पर जुडिशरी का जो एलोकेशन है दैट इज लेस देन दिस। और ये कौन सी कंट्रीज हैं? जापान, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड आइसलैंड। नाउ प्लीज रिमेंबर कि ये कंट्रीज ऐसे नहीं है जहां पर वो पेंडेंसी है, वैसे केसेस यहां पर अलाउंसेस इसीलिए कम है, एलोकेशन इसीलिए कम है क्योंकि यहां पर पेंडेंसी है ही नहीं, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मैच्योर है, ऑलरेडी प्रून है, और इसीलिए वहां पर मेंटेनेंस के लिए एक ह्यूज अमाउंट एलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इंडिया में तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, इंडिया में तो पेंडेंसी है, और द सेम टाइम हम बजट जो है बजट भी एलोकेट नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से मेंटेन नहीं कर पाते, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ला पाते। इसके साथ साथ अब देखते हैं व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्या हो सकता है सोल्यूशन। तो द फर्स्ट सोल्यूशन हियर इज दैट वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज। अगर हम लोग जुडिशियल सर्विसेज के स्ट्रेंथ को बढ़ाएं तो जो जजेस बनेंगे, जजेस, ह्यूज नंबर ऑफ जजेस वुड बी कमिंग अप। अगर नए जजेस बनेंगे तो जो जजेस टू द पॉपुलेशन जो रेशियो है वो इंप्रूव करेगा। जब वो इंप्रूव करेगा, जो प्रेशर है प्रेशर घटेगा एंड द पेंडेंसी वुड डिक्रीज। दैट इज द फर्स्ट मेजर दैट वी कैन डू। सेकेंड मेजर इज टू प्रोवाइड एडुकेट बजटिंग। जैसे हमने देखा वहां पर बजट जो है, जो कि इंडिया में दिया जाता है टू जुडिशरी, दैट इज क्वाइट लो, दैट इज वेरी लो। और अगर आप लो बजट दोगे तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मॉडिफाई नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए बजट देना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियली उसे स्टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है। एंड दिस कमेंट हैज बीन रिट्रेटेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल जो 15 फाइनेंस कमीशन है वो भी सिमिलर रिकमेंडेशंस दे चुके हैं। एट द सेम टाइम जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है 2020, दे हैव आल्सो रिट्रेटेड द सेम इशू। सो इट हैज बीन रिट्रेटेड, इसके बावजूद भी गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट एलोकेट नहीं करते, और इसकी वजह से पेंडेंसी और बढ़ जाता है। थर्ड सॉल्यूशन हियर इज टू हाइबरनेट द अननेसेसरी पीआईएल्स। अब यहां पर पीआईएल्स जो हैं वो साल भर साल वो एक्रू होते रहते हैं, काफी सारे फ्रिवलेस पीआईएल्स भी हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसे पीआईएल्स जो कि 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं हाई कोर्ट्स में, वैसे पीआईएल्स को हम निकाल सकते हैं, उसे एसेस कर सकते हैं, उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर कोई पीआईएल है जहां पर इफ देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ सिग्निफिकेंट पब्लिक पॉलिसी और लॉ, वैसे पीआईएल्स को हम एंटरटेन कर सकते हैं। या ऐसे कोई पीआईएल हैं जो कि कोई सिग्निफिकेंट पब्लिक पॉलिसी या लॉ से जुड़े हुए नहीं हैं और 10 साल से पुराने हैं, वैसे उस लॉस को हम क्या कर सकते हैं, उस पीआईएल्स को हम हाइबरनेट कर सकते हैं। तो इससे जो फ्रिवलेस पीआईएल्स है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं और पेंडेंसी कम हो जाएगी इसकी वजह से। Another solution here is to correct the historical inequalities. जो हिस्टोरिकल जो इनइक्वालिटीज़ हैं, अगर हम लोग वुमेन जजेस के नंबर्स बढ़ाएं, अगर डिसाइडेड सेक्शंस की जो जजेस हैं उनके नंबर्स हम लोग बढ़ाएं, तो आप हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ को सोल्व कर रहे हो। और अगर आप हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करोगे तो जो जुडिशरी है वो मच मोर मेच्योर होगा। अब जब जुडिशरी मच मोर मेच्योर होगा देन जो नंबर ऑफ केस है वो ऑलरेडी गो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि आप हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ को रिजॉल्व कर रहे हो। तो जो डिसेंट है, जो इशूज़ हैं वो आप रिजॉल्व करोगे। Another solution here is to promote the alternate dispute resolution mechanisms.
इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल लोक अदालत हैं, ग्राम न्यायालय हैं। अब ये सब क्या है, ये सब अल्टरनेट वेज हैं कि आप कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करोगे। पर ये जो अल्टरनेट वेज हैं, इसकी जो परसेप्शन है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो अवेयरनेस है, दैट इज़ वेरी लो, पेनिट्रेशन इज़ वेरी लो। और पेनिट्रेशन लो होने के कारण इसकी यूसेज है जो है, एक्सप्लोरेशन जो है, वो आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो। और इसीलिए यहां पर क्या चाहिए, यहां पर आपको प्रमोट करना चाहिए इन जैसे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस को। Another solution here is to have a national litigation policy, और हमारे पास नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है भी ऑफ द ईयर 2010। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सब रिसोर्सेज हैं। सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बिगेस्ट लिटिगेंट से उसे एक शिफ्ट लानी चाहिए टू एन रेस्पॉन्सिबल लिटिगेंट, और ये शिफ्ट के लिए हमारे पास नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है। Then there is another important initiative known as the Legal Information Management and the Briefing System, जिसे आप शॉर्ट करके कहते हैं as LIMS। अब this has been implemented। LIMS ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जहां पर अगर कोई केसेस हैं जहां पर गवर्नमेंट एक पार्टी है, वैसे केसेस को ट्रैक करने के लिए LIMS सॉफ्टवेयर इज देयर। और इसके कारण क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है वो एक रेस्पॉन्सिबल लिटिगेंट के तौर पर उभर के आ रहा है। दैट इज द वे फॉरवर्ड। सो आई होप कि जितने भी फेजेस हैं इस एस्पेक्ट के, दैट हैज बीन क्रिस्टल क्लियर फॉर यू गाइस। इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक स्टैटिस्टिक, हर एक एक्सप्लेनेशन वुड बी प्रोवाइडेड टू इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, as well as you can find it with pictures in our Shield IAS website, that is shieldis.in. So stay tuned for more content. Thank you.